लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए हाल ही में बड़े फैसले लिए हैं। गेहूं पर बढ़ा हुआ बोनस, धान किसानों को प्रोत्साहन राशि, सोलर पंप और स्थायी बिजली कनेक्शन जैसी योजनाएं। मकसद है किसानों की आय बढ़ाना, उनकी जिंदगी आसान बनाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये योजनाएं किसानों की सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगी? दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आरोप है कि किसान आज भी संकट में हैं। बढ़ती लागत, कर्ज, खाद बीज की दिक्कतें और एमएसपी पर वादा खिलाफी। कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है कि घोषणाओं से खेती नहीं चलती, ठोस नीति चाहिए। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। किसानों की समृद्धि का दावा, योजनाओं की भरमार। सरकार कह रही है अन्नदाता खुशहाल हैं, मगर विपक्ष का दावा कुछ और है। किसान की असली तस्वीर क्या है? क्या सरकारी घोषणाओं के पीछे कोई बड़ा गणित छुपा है या फिर विपक्ष महज सियासत कर रहा है? सरकार का दावा है कि खेती को फायदे का सौदा बनाने का मिशन है। किसानों के लिए 30 लाख सोलर पंप हैं, खुद की बिजली खुद किसान बनाएंगे। गेहूं पर 2600 रुपए प्रति क्विंटल की खरीदी हो रही है। 175 रुपए बोनस दिया जाएगा। धान किसानों को 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर का बोनस मिलेगा। सरकार कह रही है कि किसानों के लिए हर सुविधा देंगे, हर जरूरत पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि हमने किसानों के लिए रिकॉर्ड योजनाएं बनाई हैं। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। साल खर्रा 2600 रुपए में हमारी सरकार 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेगी। आने वाले समय में कृषि के अंदर उन्नत कृषि यंत्र, उन्नत कृषि बीज और उन्नत अवस्था से कृषि के अंदर लाभ के जो जो कारण होंगे, इसके मेले भी लगाए जाएंगे अपने पूरे प्रदेश के अंदर। प्रत्येक क्षेत्र में किसान को पानी मिले, पक्की सड़क मिले। और आगे बता रहा हूं, आज आपसे जब बात करने आया हूं तो हमारे बीच जिन किसानों के लिए बिजली के कनेक्शन स्थायी नहीं हैं, अब 5 रुपए में पक्का कनेक्शन दे देंगे। स्थायी कनेक्शन 5 रुपए में। कोई खेत खाली नहीं रहेगा। प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाए। वहीं सरकार के दावों से इतर विपक्ष ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि 26 मंगलवार हो गए, किसान आज भी परेशान हैं। महंगाई, कर्ज, एमएसपी पर सरकार चुप क्यों है? एमएसपी के वादे अधूरे हैं, महंगाई बढ़ रही है, खाद बीज की कमी है। कर्ज माफी पर चुप्पी क्यों है? बिजली की समस्या का अब तक हल नहीं निकल पाया है। सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। किसानों की हालत जमीन पर जस की तस है। सिंहस्थ के नाम पर किसानों की जमीन छीनी जा रही है। मेरा भी खुद भी मैं किसान का बेटा हूँ, जो खेती और जमीन पर अनाज उगाने में कितनी तकलीफ आती है, कितना संघर्ष होता है, इसको मैं जानता हूँ। मुझे याद है कि क्या होती है खुरपी, क्या होता है दराता, क्या होता है दराते का हत्था, क्या होता है बख्तर, क्या होती है पास, क्या होता है हत्था, क्या होती है फांदन, क्या होती है चूड़ी, क्या होती है चखील में मोटर, क्या होती है स्टार्टर, क्या होता है। अन्न उगाता हुआ किसान जब लोगों के पेट भरता है तो उसकी वैल्यू जो शहीद होता है सीमा पे, और उसकी वैल्यू जो खेत में मर जाता है कर्ज से, एक ही है, अलग अलग नहीं हो सकती। याद रखो। देखिए, किसानों की स्थिति मध्य प्रदेश में किसी से छुपी नहीं है। साफ साफ दिख रहा है। 1.25 साल की ये सरकार जो मध्य प्रदेश में है, किसानों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। किसानों की मांग रही है धान के लिए, समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए, गेहूं के लिए। लगातार जिस तरीके से उनकी समस्याएं सामने आती हैं, उनको बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा है। और सरकार सिर्फ और सिर्फ घोषणा पे घोषणा करती जा रही है और घोटाले पे घोटाले करते जा रही है। आरोप प्रत्यारोपों से इतर बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मध्य प्रदेश में वाकई किसानों की वास्तविक स्थिति बदल रही है? क्या बोनस और एमएसपी की घोषणाओं से किसान संपन्न होगा? विपक्ष के आरोप सटीक है या महज सियासत? क्या किसान सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गए हैं? योजनाएं बनी हैं, वादे भी हुए हैं, लेकिन क्या हकीकत भी बदलेगी? और यही सबसे बड़ा सवाल है कि संपन्न अन्नदाता, समृद्ध मध्य प्रदेश या फिर सिर्फ सियासी दांव पेच का खेल।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। संपन्न अन्नदाता समृद्ध मध्य प्रदेश, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी जुड़े हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राहुल राजी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही किसान नेता राहुल धुज जी भी हमारे साथ जुड़े। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राहुल धुज जी आपसे ही करते हैं। लगातार सरकार का दावा है कि किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, बोनस दिया जा रहा है, समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है, लेकिन सरकार के जो दावे हैं क्या धरातल पर बतौर किसान आप देखते हैं कि वो पूरे हुए हैं? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने अच्छे महत्वपूर्ण विषय पे ये डिबेट आयोजित की है जी। देखिए, ये बात सही है कि सरकार घोषणाएं करती है, बहुत सारी विषय ऐसे होते हैं जिन पे सरकार योजनाएं बनाती है और प्रयास भी सरकारों की तरफ से किए जाते हैं जी। लेकिन हम शुरू से ये कहते आए हैं कि आप योजनाएं कितनी भी बना लें, प्रयास कितना भी कर लें, जब तक उनका धरातल पे क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होगा, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी, वो योजनाएं सिर्फ कागजों में रह जाएंगी। आपने देखा होगा पहले भी सरकार ने बहुत सारी योजना ऐसी बनाई थी जो किसानों के हित के लिए हितकर थी, लेकिन प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, जमीन पर उसका क्रियान्वयन सही नहीं हो पाया। अभी मैं वर्तमान में आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे 5 रुपए में स्थायी पंप कनेक्शन योजना की सरकार ने फिर से घोषणा की। ये योजना पहले भी चालू थी, बीच में किसी वजह से सरकार ने इसको बंद कर दिया लेकिन हम इसकी तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि 5 रुपए की में कृषि पंप योजना जो हमने लागू की है, इसमें पहले भी ये होता आया है कि किसानों की इसकी जानकारी नहीं थी और किसानों को इसमें ज्यादा पैसे लेकर के किसानों को ये कनेक्शन किए गए। किसान हमारी जानकारी में ऐसे भी आए जिनको ये पता ही नहीं था कि हमारे कनेक्शन स्थायी पंप कनेक्शन में हो गया है। तो ये जो व्यवस्था गड़बड़ है, जब तक ये ठीक नहीं, सरकार कितनी भी योजनाएं बना ले, उसमें किसान को लाभ होने वाला नहीं है। तो हमारा ये सरकार से आग्रह भी है, निवेदन भी है कि आप योजनाएं बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, किसानों की चिंता करते हैं, लेकिन जमीन पर क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो जाए, उसका रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। शिवम शुक्ला जी, क्या मानते हैं, क्या सरकार के प्रयास में कमी रह गई? क्योंकि घोषणाएं होती हैं, योजनाएं बनती हैं, लेकिन धरातल पर उतना असर नहीं दिखता जैसा कि किसान नेता कह रहे हैं। जी शिवम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिवम शुक्ला जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? माफ कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया था। जी शिवम जी, जैसे कि किसान नेता राहुल धुज जी कह रहे हैं कि सरकार घोषणाएं करती है, योजनाएं भी बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से धरातल पर उतना लाभ नहीं मिल पाता। तो क्या मानते हैं कि कहीं प्रयास में कमी हो रही है? भारतीय जनता पार्टी अकाउंटेबिलिटी की राजनीति पर विश्वास करती है। रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करके हम चुनाव में उतरते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जितने भी हमारे संकल्प हैं, घोषणाएं हैं, उनकी पूर्ति करने के पश्चात ही हम 2028 के चुनाव में जाएंगे। और अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी के माध्यम से सरकार चली है और लगातार इस दिशा में हमारा पुरजोर प्रयास रहा है कि हम सुनिश्चित करें कि हमारी सरकार जो भी मापदंड हमने स्थापित किए हैं उनको पूर्ण कर पाए। और अविश्वसनीयता कांग्रेस का गुड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपने वचनों को, अपने वादों को, संकल्पों को पूर्ण करने की दिशा में कोई ऐसे कदम नहीं उठाया। और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार जिसके साथ आगे बढ़ रही है, हम 5 वर्षों में तमाम संकल्पों को पूर्ण करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक नई ऊर्जा और नए विजन का परिचय देते हुए मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास को, कृषि अथवा कोई अन्य क्षेत्र हो, लगातार उस दिशा में बहुत गंभीरता पूर्वक सघन प्रयास करने का काम किया है और उसके परिणाम भी जमीन पर बहुत हद तक सफलता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। राहुल राज जी, क्या मानते हैं सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, जिसका दावा शिवम शुक्ला जी कर रहे हैं, तो राहुल राज जी क्या मानते हैं कि सरकार के जो प्रयास है किसानों के हित में वो काफी? और कुछ घोषणाएं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े फैसले लेते हुए कहा है कि गेहूं पर बढ़ा हुआ बोनस दिया जाएगा, 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी की जाएगी, 175 रुपए बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा धान किसानों को भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो क्या ये जो तमाम घोषणाएं हैं, किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिलता आप देखते हैं? राहुल राज जी। देखिए जी
जहाँ तक प्रश्न 2600 रुपए क्विंटल का है, वादा 2700 रुपए क्विंटल का था जी। 23 में सरकार बनी, आपने 125 रुपया क्विंटल का बोनस 24 में जाके दिया, तब 2275 रुपए समर्थन मूल्य हुआ करता जी। आज समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा बढ़ा के 2425 रुपए किया गया, आपने 175 बोनस देके 2600 का। लेकिन राज्य सरकार ने घोषणा पत्र में ये कहा लिखा था कि केंद्र सरकार बढ़ाती जाएगी उस अनुपात से, उसके हिसाब से हम हमारे आंकड़े को मैच करेंगे जी। भाई वादा तो आपका 2275 रुपए के तत्कालीन समर्थन मूल्य पे 2700 रुपए क्विंटल देगा, एक बात। दूसरा 23, 24 और अब हम 25 में बैठे हैं, धान के 2 सीजन निकल गए, 1 रुपया धान का नहीं दिया गया। वादा था 3100 रुपया क्विंटल का, सरकार ने अभी तक कोई पैसा नहीं दिया। पहले सरकार ने कहा 2000 रुपए हेक्टेयर देंगे, अब सरकार कह रही है हम 4000 रुपए हेक्टेयर देंगे। अभी भी मैं किसान हूं इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि 4000 रुपए हेक्टेयर का अर्थ होता है 1 हेक्टेयर में औसत उपज जो होती है हमारी धान की वो 40 कुंटल होती है, तो 40 कुंटल में 4000 का अनुमान लगाए तो 100 रुपया कुंटल हो रहा है। आपने 3100 रुपए कहा, धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपए है, ए ग्रेड धान का 2320 है, 800 रुपए का डिफरेंस है आपके वादे में और समर्थन मूल्य में। तो आप 100 रुपए कुंटल मुझे देकर 700 रुपए कुंटल मेरा रोक रहे हो, यानी टोटल अगर मैं 1 हेक्टेयर की बात करूं तो मेरे 28,000 रुपए आप रोक रहे हो बतौर किसान, और आप मुझसे कह रहे हो कि 4000 रुपए देंगे जो अभी मिले नहीं है, उसके लिए आपने इतना बड़ा आयोजन कर दिया सीएम हाउस पे जी। फिर अब ये एक नई चीज लाए कि साहब हम 5 रुपया में कनेक्शन देंगे। हमारे साथी किसान नेता ने आपको बताया ये योजना कोई नई नहीं है, पहले भी आई थी, धरातल पे नहीं उतर पाई, अभी भी केवल हवा में है, धरातल पे नहीं आई। और 5 रुपए कनेक्शन की बात करके ये कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने 10 HP तक के किसानों के कमलनाथ जी की सरकार में बिल आदे किए, अमित जी। दूसरा, कांग्रेस के समय पे जो 15,000 रुपए साल का लगता था 2-2 चरणों में 7.5 करके, उसको कमलनाथ जी की सरकार ने एक मुश्त 7.5 किया, यानी 3350 2 बार किया, जो अभी भी किसानों को लाभ मिलता है। इसके बाद ये बात करते हैं 5 रुपए में कनेक्शन की, मेरे साथी किसान नेता किसान है वो समझ पाएंगे इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के ये 5 रुपए की बात कर रही है, लेकिन ये बताती है कि 150 फीट से ज्यादा किसान को जब कनेक्शन चाहिए होता है, अगर वो 400 फीट पे उसका खेत का बिजली कनेक्शन चाहिए तो उसको जो 3 खंभे लगाने के लिए 80,000 से लेके 1 लाख रुपए का जेब से जाता है, उसका कुछ कर रही है क्या? अगर वहां पे डीपीया नहीं है तो डीपी रखने के लिए अब 2.5 लाख रुपए लगते हैं, कोई अनुदान योजना नहीं है डीपी पे जी। वो 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था में कुछ आप कमी कर रहे हो क्या? जो किसान मांग रहा वो तो आप दे नहीं रहे हो, 5 रुपया का ढोल पीट रहे हो। अरे हम कहते हैं आप डीपी अनुदान योजना की बात करिए, आप जो है कि जो खंबे लगाने के लिए राशि किसान की जेब से जाती है उस राशि को कम करने की बात करिए, आप टैरिफ कम करने की बात करिए, देखिए व्यवहारिक बातें करिए, केवल आंकड़ों में फंसा के हर चीज के लिए। और ये जो बात होती है कि हम कंस्ट्रक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं और धरातल पे बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी, तो लिख के दे दो भाई घोषणा पत्र में, अगली बार से 28 के चुनाव में पहले ही लिख देना कि जो वादे कर रहे हैं उसको पूरा करने में 5 साल लगेंगे, 5 साल से पहले कोई वादा पूरा नहीं होगा। ऐसा कौन सा भाई? जब आप घोषणा करते हो तब दाम क्या होता है, तब किसान की क्या लागत थी? आज महंगाई के अनुपात में किसान की लागत बढ़ गई, उस लागत के अनुपात में आपने दाम बढ़ाया क्या? जो वादा किया वो पूरा हो नहीं रहा, फिर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। बिल्कुल, और सरकार कह भी रही है कि हमने जो घोषणाएं की थी उन पर अमल किया जा रहा है। मैं राहुल धुज जी का रुख कर लूंगा। राहुल जी, जहां तक बुनियादी सुविधाओं की बात है, जैसे कि सोलर पंप की बात करें, स्थायी बिल कलेक्शन की बात करें या फिर पानी की व्यवस्था की बात करें, तो क्या मानते राहुल धुज जी कि अभी वर्तमान में 2025 में किसानों को ये 3 बुनियादी सुविधाएं देने में सरकार सफल रही है, या फिर यहां भी किसी प्रकार की कमी आप देखते हैं बतौर किसान? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं कि सरकार ने बिल्कुल निश्चित तौर पे अपने प्रयास तो किया है, लेकिन मैं इसमें एक प्रश्न चिन्ह ये लगाना चाहूंगा कि सरकार ने अगले 3 साल में 30 लाख कनेक्शन देने की जो बात कही है, तो इसमें सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि पिछले 2 साल में 4000 से ज्यादा पेंडिंग एप्लीकेशन है सरकार के पास सोलर पंप के लिए। जब आप 2 साल में 4000 सोलर पंप नहीं लगा पाए तो अगले 3 साल में 30 लाख कनेक्शन कैसे पाएंगे? इस पे क्या योजना है जी, सरकार को देखना होगा। दूसरा, आपने कहा कि बिजली की व्यवस्था तो जाहिर सी बात है सरकार के पास बिजली पर्याप्त है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन इसके सप्लाई में जो सरकार की दिक्कत है, जहाँ 12 घंटे की सरकार वादा कर रही है, वहाँ कई जगह 8 घंटे 9 घंटे बिजली मिल रही है, 2 शिफ्टों मिल रही है, डाउन के नाम पे व्यवस्था के नाम पे बिजली काटी जाती है। तो ये व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी, सरकार कितनी भी घोषणाएं योजनाएं बना ले तो रहेगी। तो हमारा आग्रह है कि सरकार योजनाएं बनाने से पहले उसके क्रियान्वयन कैसे होगा, उसके लिए बजट कहाँ से आएगा और धरातल पे उसका रिजल्ट कैसे आएगा, कितनी जल्दी आएगा, उस पर सरकार ध्यान दे, समय सीमा तय हो। ये मैं मानता हूँ कि जब समय सीमा तय नहीं होगी, जब तक कोई काम सफल नहीं हो। जी शिवम शुक्ला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी शिवम जी, जैसे कि किसान नेता राहुल दुज्जी कह रहे हैं कि पहले से ही आपके पास काफी सारे एप्लीकेशंस हैं सोलर पंप कनेक्शंस के लिए जो कि पेंडिंग है, नए कनेक्शंस और देने की बात हो रही है, और क्या कोई डेडलाइन भी सरकार तय करके चल रही है कि इस घोषणा का जो लाभ है, इस योजना का जो बेनिफिट है, वो इतनी समय सीमा तक किसानों को मिल पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस चीज को सुनिश्चित करती है कि हमारी योजनाओं का 100% सैचुरेशन हो। कोई भी योजना केंद्र की हो, प्रदेश की सरकार की हो, तो 100% लाभ जो भी जरूरत है उन तक पहुंचे, उसके लिए सरकार एक समयबद्ध तरीके से काम करती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, कभी मध्य प्रदेश का वित्तीय बजट प्रस्तुत होना है विधानसभा में, और उसके पश्चात हम देखेंगे कि पुनरावंटित राशि के माध्यम से हम इंश्योर करेंगे कि पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में किसानों को, अन्य वर्गों को जो भी लाभ की राशि है उसको लिए समयुक्त जो एक व्यवस्था की जानी है, सम्यक तरीके से राशि की धन और उसमें पूरा बजटरी एलोकेशन होना है, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी और इसके माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि तमाम योजनाएं उनके लाभार्थियों तक पहुंचे। उसके लिए शासन व्यवस्था के पास तमाम योजनाओं में तमाम तरीके के फंड उपलब्ध हो और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है। मध्य प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए प्रत्येक हेक्टेयर 4,000 रुपए का बोनस देने का किसानों को निर्णय किया। उसका हम देख रहे हैं किसानों के बीच किस स्तर तक का उत्साह है। तो यह तमाम चीजें शिवम जी, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, किसान नेता कह रहे हैं कि आपके पास पहले से ही काफी आवेदन है जो कि पेंडिंग है, तो क्या ऐसे में पेंडेंसीज को पहले खत्म करने की दिशा में काम होगा? प्रस्तुत होना है, उसमें हम तमाम योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत करेंगे और पश्चात उन सभी आवेदनों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसके माध्यम से प्रत्येक किसान तक इस दिशा में लाभ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी इस योजना व्यक्तिगत तौर पर लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम इस दिशा में आगे बढ़े। किसान नेता राहुल दुज्जी का मैं रुक करूंगा, फिर राहुल राज जी से मैं जवाब लूंगा। राहुल दुज्जी, एमएसपी को लेकर लगातार बात आती है कि इस पर सरकार ने क्या किया है। क्या देखते हैं कि एमएसपी पर सरकार का जो स्टैंड था, आज वो स्टैंड किसानों के साथ है? जितना कहा गया था उतना समर्थन मूल्य आपको मिल रहा है? अमित जी, ये किसानों का बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार किसी की भी हो, किसानों के साथ छल करने में बाज नहीं आती है। हमने देखा होगा कि इससे पहले कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार में भी वादे बहुत हुए, फिर कांग्रेस की सरकार आई, इसमें भी वादे बहुत हुए। अब वर्तमान में एमएसपी का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। आपने देखा होगा कि बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, सरकार ने अपने पत्र पे 2700 रुपये क्विंटल का भाव देने की घोषणा की, लेकिन किसानों का यह दुर्भाग्य था कि उसमें कभी इन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं। आज ये कहते कि हम 5 साल में अपनी योजना पूरी कर देंगे। अगर ये घोषणा पत्र के समय ये कहते थे कि हम 5 साल में 2700 रुपये देंगे, तो शायद इनको किसानों का जितना समर्थन मिला उतना नहीं मिलता। दूसरी चीज, कुछ दूसरे राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस की अपन बात करें, कांग्रेस ने भी कुछ घोषणाएं करी थी। कर्ज माफी का एक विषय महत्वपूर्ण था, बार बार आता है, तो उसमें भी हमने का आकर्षण करना चाहूंगा। ऐसे ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी कहा था कि 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ करके, लेकिन 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ, उसमें स्लॉट बना देने का 2 साल 3 साल तक कहानी चलती। तो मेरा दोनों ही राजनीतिक दलों से बेहद विशेष रूप से आग्रह कि आप घोषणा करें, चाहे वो एमएसपी की हो, चाहे कर्ज माफी की हो, या फिर कोई और घोषणा, उसकी एक तय सीमा तय कीजिए। आप किसानों को स्पष्ट रूप से बताइए कि हम इतने दिन में ये योजना का लाभ देते। किसान आशावादी होता है, सरकार से बहुत सारी आशा रखता है। जब सरकार बात कहती है तो किसान उसको मानता है और पता है सरकार उसको तय सीमा करेगी, तो उसी हिसाब से किसान का बजट बनाता है। आप देखिए बहुत कम होती, किसान एक बजट बनाता है कि भाई मेरे पास बिल्कुल पैसा आएगा, इसका मैं ये इस्तेमाल करूंगा, ये चुकाऊंगा, ये फीस करूंगा, ये दुनिया भर की चीजें। लेकिन आप समय नहीं पाते हैं, उससे किसान का बजट भी बिगड़ता है, महंगाई बढ़ रही है, सब चीजें। हमारा एक विशेष आग्रह है सरकारों से, दोनों ही राजनीतिक ऐसा रहा है कि आप मत करिए किसानों के नाम। कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी बजट बनाते हैं, उसके क्रियान्वयन एक एजेंसी तय करिए,
सीमा तय करिए कि हम कितने समय किसानों को लाभ देंगे, ताकि किसान निर्णय लेने के स्वतंत्र रहे कि हमें किस राजनीतिक दल के साथ क्या। बिल्कुल। राहुल राज जी, क्या देखते हैं आप, क्या सिर्फ एक डेडलाइन तय करने से, समय सीमा प्रतिबद्ध करने से जो किसानों की समस्या है वो हल हो सकती है, या मानते हैं राहुल राज जी की कुछ और प्रयास भी हैं जिनकी अनदेखी की जा रही है और समय रहते उठाया जाना बहुत जरूरी है? इच्छा शक्ति की कमी है जी। इच्छा शक्ति होती तो डबल इंजन की सरकार है, 29 लोकसभा सीट लेके बैठे हैं, अब तक धान पे पैसा दे चुके होते, गेहूं का पैसा दे चुके होते। भाई जब छत्तीसगढ़ में सरकार आते ही साथ आपने बोनस दे दिया तो मध्य प्रदेश के किसानों ने कौन सा अपराध कर दिया? भाई मध्य प्रदेश के किसानों ने कौन सा अपराध किया? यहाँ भी तो उन्होंने 29 लोकसभा सीट भी दे दी आपको, इसके बाद आपने उनको नहीं दिया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अंतर क्यों? दूसरा, शिवम शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाई आरोप लगाते हैं और हम तो बहुत सकारात्मक काम कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए सकारात्मक काम क्या होता है? सकारात्मक काम ये होता है कि आप किसान को हर चीज के लिए तरसाते रहें। सकारात्मक काम ये होता है कि एक तरफ आप लोगों को देने की बात करते हैं, दूसरी ओर आपके जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि साहब लोक लुभावन वादे वोट के लिए किया जाता है। शिवराज जी का वीडियो पब्लिक डोमेन में, इनके मंत्री प्रहलाद पटेल आम जनता के मांग पत्र को भिखारी कह रहे हैं, आम जनता को भीख पत्र कह रहे हैं, ये भिखारी बढ़ाए जा रहे हैं, भिखारी की ये पद्धति बंद होनी चाहिए। आम जनता को भिखारी कह रहे हैं। वो मंत्री जी वोट मांगने गए थे तो वो भीख मांगी थी उनने कि वो अपना अधिकार समझ के गए? इनके बयान देखिए आप जनता के प्रति। प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब 4 जातियां होती हैं, युवा, किसान, महिला और गरीब। तो शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, उसको देने की बात करते हैं, लाडली बहना की बात करते हैं, तो क्या ये लाडली बहनाओं को और किसानों को क्या बोलते हैं, भिखमंगा कह रहे हैं? ठीक है जी, आप बताइए ये कैसी बयानबाजी है? शिवम शुक्ला जी बताएंगे कि वो अपने मंत्री के बयान के साथ खड़े हैं क्या? नहीं, किसानों पर राहुल राज जी, किसानों पर क्या देखते हैं? क्या और प्रयास सरकार को आप मध्य प्रदेश के अन्नदाता को भिखारी कह रहे हो क्या? आपने कहा जनता भिखारी है। अगर आपने किसानों से आपने वादा किया और किसान आपसे मांग कर रहा है तो उसका आशय यही हुआ ना। प्रहलाद पटेल जी की भाषा में अगर बात करूं तो आशय यही हुआ ना भाई, किसानों से वादे पूरे नहीं कर पा रही सरकार। शिवम शुक्ला जी, शिवम शुक्ला जी, चलिए इनसे जुड़ने की कोशिश फिर से हम करेंगे। राहुल राज जी, एक बात जो यहां पर और सामने आ रही है वो ये है कि अब जो खेती है प्रदेश में 20 सालों में फायदे का सौदा बन गई। सरकार का ऑन रिकॉर्ड ही बयान है, तो क्या आप मानते हैं कि 20 सालों में कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव आया किसानों की स्थिति में? जी, हर सरकार का नैतिक दायित्व होता है कि वो किसान हित के लिए कार्य करे, मगर इनके जो बयान होते हैं वो उल जलूल होते हैं। इन्होंने कहा किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे। हो गई क्या दुगनी? राहुल दूध जी बैठे हैं मेरे बगल में, आप तो उनसे ही पूछ लो, वो तो किसान के प्रतिनिधि के तौर पे बैठे हैं। दुगनी हो गई क्या? एमएसपी का प्रश्न है, किसान दिल्ली की सड़कों पे दल्लेबाजी बेचारे आज भी अनशन कर रहे हैं। 70 से ऊपर उनकी आयु है, कैंसर से पीड़ित है। उस व्यक्ति क्या मांग रहे हैं वो? समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। बताएं शिवम शुक्ला जी, क्या इनकी पार्टी इस बात पे प्रतिबद्ध है? 2-3 बार की मुलाकात होगी, 19 तारीख को फिर किसान संगठनों से बात करने जा रहे हैं। तो इनके साथ समस्या क्या है जी? किसान जो मांगता है उस इनको नहीं सुनना, इनको अपना ही कुछ उल जलूल चीज लाना है और फिर उसका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करना। मैं कह रहा हूं 5 रुपए की बात जमीन पे आई नहीं है और इनने सीएम हाउस में करोड़ों रुपए खर्च करके कार्यक्रम कर दिया। वो करोड़ों रुपए किसान के खाते में डाल दो ना जी। भाई इतना ढोल नगाड़ा पीट के पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत है? बस केवल और केवल इवेंट की सरकार है और हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता इनका चेहरा देख रही है, चाल चरित्र और चित्रण देख रही है। ये आम जनता को भिखारी कह रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये शिवम शुक्ला जी का कनेक्शन टूट गया, उनसे पूछिए क्या वो मंत्री को जुड़ने का प्रयास लगातार जारी है। मैं तब तक राहुल दूध जी का रुख कर लूंगा। राहुल दूध जी, वर्तमान में कौन सी समस्या सबसे वृहद आप देखते हैं किसानों के लिए है और कैसे इसका समाधान आप देखते हैं सरकार को करना चाहिए? देखिए, किसानों की समस्याओं का तो कोई अंत नहीं है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए जी। विशेष रूप से वर्तमान में जो किसान समस्या से जूझ रहा है उसमें राजस्व की समस्याएं हैं, खाद बीज की समस्या है, बिजली की समस्या है, साथ में इसमें नकली खाद बीज का समस्या भी बहुत ज्यादा प्रदेश में देखने में आ रही है। हम लोगों ने लगातार इस विषय पर ज्ञापन दिया, बात करी, सरकार पे दबाव बनाया। पिछले महीने 5 फरवरी को हमने पूरे प्राण से 7,000 किसानों को भोपाल ला करके सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास भी किया। कुछ सार्थक बात भी हुई, सार्थक सरकार की तरफ से पहल भी की। लेकिन हमारा विशेष आज भी यही कहना है सरकार से कि किसानों की अगर आप विशेष रूप से चिंता करते हो, किसानों को भला चाहते हैं, तो आप जो उपाय बना रहे हैं उनका क्रियान्वयन धरातल हो, इस पर ध्यान दिया जाए और जो समस्याएं किसान उठाते हैं उन पर गंभीरता से कार्य किया जाए। राजस्व और कृषि से संबंधित जो भी विषय
जी। पे सरकार गंभीरता से ध्यान दे और किसान की चिंता करे। शिवम शुक्ला जी, आने वाले समय में क्या योजनाएं सरकार की होंगी ताकि जो पहले की पेंडेंसीज हैं वो भी खत्म हो और नई योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो, किसानों को उसका लाभ मिल पाए? देखिए, नैसर्गिक तौर पर सरकार उस दिशा में बहुत गंभीरता पूर्वक काम कर रही है और अभी बजट में हम बहुत सारी ऐसे प्रावधान करेंगे जिसके माध्यम से जितनी भी पूर्ववर्ती योजनाएं थी उन पर भी बेहतरी के साथ काम हो सके और एक नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश में जितने भी विकास कार्य है उसको लेकर के हम आगे बढ़ सके। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार किसान इसमें एक के बाद एक निर्णय ले रहे हैं। किसानों को अगर कोई समस्या आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उस विषय पर बैठ करके बातचीत करते हैं, उसका निराकरण करते हैं। तो हम इस तरीके से मध्य प्रदेश में इसको सुनिश्चित करेंगे किसी भी तत्व को कोई दिक्कत ना आने पाए और उसके लिए जो भी बजटरी प्रावधान करने हो, शासन के स्तर पर नई स्कीम को लॉन्च करने की बात हो या पुरानी योजनाओं की समीक्षा करने का विषय हो, हर संभव तरीके से सरकार इसको इंश्योर करेगी और मध्य प्रदेश के किसानों के हित में जो भी आवश्यक और आमूलचूल कदम उठाने की आवश्यकता होगी मध्य प्रदेश की सरकार उसको लेने जाएगी। कहीं ना कहीं लगातार कोशिश सरकार यही करती दिखती है, कहती है कि किसानों के हित में काम किए जाएंगे, लेकिन फिर भी फौरी तौर पर कुछ और भी समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जाना बहुत जरूरी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस पैनल में जुड़कर किसानों के मुद्दे पर सार्थक चर्चा करने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।